में भेजता है, लेकिन इसके खुद के पास एक ऐसी चीज की कमी है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ा रेड कार्ड लेके मीडिया के सामने आते हैं। इस रेड कार्ड में कुछ कंट्रीज के नाम और आगे उनका टैरिफ रेट लिखा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एक करके तमाम कंट्रीज का रेट पढ़कर सुनाया और उसके साथ ही पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर फैल गई। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, क्योंकि ये इशारा था एक बहुत बड़ी जंग का। एक ऐसी जंग जहां हथियार होगा पावर और उस हथियार का एम्यूनेशन होगा पैसा। जी हाँ, इसे हम ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर भी कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी इनडायरेक्ट चाल चली जो दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेड कंट्री चाइना को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर सकती है। अगर ये ट्रेड वॉर होती है तो इसमें किसका पलड़ा भारी होगा, चाइना या चाइना बेशक ही सुई से लेकर गाड़ियों तक तमाम चीजें बनाकर दुनिया में भेजता है, लेकिन इसके खुद के पास एक ऐसी चीज की कमी है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ा रेड कार्ड लेके मीडिया के सामने आते हैं। इस रेड कार्ड में कुछ कंट्रीज के नाम और आगे उनका टैरिफ रेट लिखा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एक करके तमाम कंट्रीज का रेट पढ़कर सुनाया और उसके साथ ही पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर फैल गई। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, क्योंकि ये इशारा था एक बहुत बड़ी जंग का। एक ऐसी जंग जहां हथियार होगा पावर और उस हथियार का एम्यूनेशन होगा पैसा। जी हाँ, इसे हम ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर भी कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी इनडायरेक्ट चाल चली जो दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेड कंट्री चाइना को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर सकती है। अगर ये ट्रेड वॉर होती है तो इसमें किसका पलड़ा भारी होगा, चाइना या फिर अमेरिका। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस मामले को सही से समझने के लिए हम पहले टैरिफ के बारे में जानते हैं। ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद टैरिफ दूसरी कंट्रीज पर लगने वाला कोई टैक्स है, पर असल में ये एक तरह की इंपोर्ट ड्यूटी है जो सिर्फ अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर लगेगी। यानी अगर अमेरिका ने इंडिया पर 26% का टैरिफ लगाया है तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया से आएंगे उन पर अमेरिका में 26% का टैक्स लगाया जाएगा। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर 29% का टैरिफ लगा और लिस्ट में सबसे ऊपर चाइना का नाम लिखा था जिस पर 34% टैरिफ लगा। टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी लगाना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। हालांकि इसी लिस्ट में देखा जाए तो इंडिया ने अमेरिका पर 52%, पाकिस्तान ने 58% और चाइना ने 67% का रेट ऑलरेडी लगाया हुआ है। टैरिफ का फायदा किसी भी कंट्री के लिए प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाकर पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि ये तरीका होता है अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने का। मिसाल के तौर पर हार्ले डेविडसन, जो अमेरिकन मोटरसाइकिल का एक प्रीमियम ब्रांड है, जब ये बाइक अमेरिका से इंडिया में आती है तो इस पर इंडियन सरकार 100% टैक्स लगाती है। मान लें कि हार्ले डेविडसन के किसी मॉडल की प्राइस 1.5 लाख है और अगर इंडिया में इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता तो ये बाइक इंडिया में लोकली बनने वाली रॉयल एनफील्ड की कीमत पर ही मिलने लगेगी। तो अब कस्टमर्स को जब एक ही प्राइस में दोनों बाइक्स मिलेगी तो हर कोई अमेरिकन ब्रांड की बाइक लेना पसंद करेगा। इससे होगा ये कि इंडिया की लोकल बाइक इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा। इसीलिए टैरिफ या इंपोर्ट टैक्स लगाकर बाहर से आने वाली बाइक्स को जानबूझकर महंगा किया जाता है। इसके कई फायदे सामने आते हैं। एक तो लोकल इंडस्ट्री चलती रहती है, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज की बचत भी होती है, क्योंकि जाहिर है जो अमेरिकन बाइक इंपोर्ट करेगा उसे घूम फिर कर यूएस डॉलर ही अमेरिका भेजने होंगे और ये यूएस डॉलर इंडिया की फॉरेन करेंसी की सेविंग्स में कमी पैदा करेगा। अब क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगाया है तो इसका मतलब है कि दूसरी कंट्रीज से जो सामान अमेरिका जाता है वहां उन पर टैक्स लगेगा और वो चीजें अमेरिका में महंगी होंगी, जिसकी वजह से अमेरिका में उनकी सेल कम होगी और लोग वहीं की लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीजें खरीदना चाहेंगे।
जैसे इंडिया और पाकिस्तान से कपड़ा अमेरिकन मार्केट्स में जाकर सेल होता है, लेकिन ये कपड़ा वहां पर भी बन सकता है। टैक्स लगने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सेल में कमी देखी जाएगी। पर ट्रंप के लगाए जाने वाले टैरिफ से सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होने वाला है वो है चाइना। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को असल में टारगेट ही चाइना को करना था। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ईयर 2000 तक अमेरिका के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाते थे। जो स्टेटस अभी चाइना के पास है वही स्टेटस पहले अमेरिका के पास होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बिजनेस चाइना अपने पास ले गया। छोटी से छोटी चीज भी अब चाइना में बनती है और दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट होती है। सस्ती लेबर होने की वजह से चाइना को कोई भी प्रोडक्ट इतना सस्ता पड़ता है कि वो आसानी से इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के साथ मुकाबला कर सकता है। ग्लोबली देखा जाए तो चाइना तकरीबन पूरी दुनिया पे ही अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से छाया हुआ है और लोकल इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। सिर्फ अगर यूएसए और चाइना की ट्रेड को देखा जाए तो ईयर 2000 में अमेरिका ने 80 अरब डॉलर्स के गुड्स चाइना से इंपोर्ट किए और उसी साल चाइना ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर्स के गुड्स। और अभी 2025 की कंडीशन ये है कि अमेरिका चाइना से 440 अरब डॉलर्स का सामान हर साल मंगाता है, जहां चाइना अमेरिका से सिर्फ 145 अरब डॉलर्स का सामान मंगाता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये ट्रेड इक्वल होनी चाहिए, यानी अगर हम चाइना से 440 अरब का सामान खरीद रहे हैं तो चाइना को भी इतना ही खरीदना चाहिए। जबकि यहाँ पर 295 अरब डॉलर्स का डिफरेंस आ रहा है और इसी डिफरेंस को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इसी ट्रेड डेफिसिट को बराबर करने या कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को टारगेट किया है। इससे होगा ये कि चाइना से आने वाली प्रोडक्ट्स जिसमें सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स शामिल हैं, उनकी प्राइस अमेरिका में काफी हद तक बढ़ जाएगी। और उन स्मार्टफोन्स में भी खासकर एप्पल आईफोन, जो असल में है तो अमेरिकन प्रोडक्ट लेकिन बनती चाइना में है। जब ये प्रोडक्ट्स चाइना से मंगाने पर महंगी पड़ेंगी तो इनकी इंडस्ट्रीज चाइना से खत्म होकर वापस अमेरिका में शिफ्ट होंगी। यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, पर चाइना नहीं। आप सिर्फ ये देखें कि अमेरिकन टेक जायंट एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन से लेकर एप्पल वॉच तक, वो मोस्टली चाइना में बनते हैं। इसके अलावा टेस्ला की गाड़ियां, डेल एंड एचपी के लैपटॉप्स, नाइकी एंड स्केचर्स के जूते, लॉजिटेक और गोप्रो की एसेसरीज, ब्लैक एंड डेकर और स्टैनले के प्रोडक्ट्स, और यहाँ तक के मिटेल या हैस्ब्रो जैसे अमेरिकन कंपनीज के खिलौने तक भी चाइना में बनते हैं। अगर ये तमाम कंपनीज अपने अपने प्लांट्स चाइना से वाइंड अप करके वापस अमेरिका आ जाएं, तो अमेरिका को हर साल चाइना से करीब 200 अरब डॉलर्स का सामान कम मंगवाना पड़ेगा और ट्रेड डेफिसिट 295 से कम होकर सिर्फ 80 या 90 अरब डॉलर्स तक रह जाएगा। पर बेशक अमेरिका को एक तरफ फायदा तो होगा, लेकिन अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से ये प्रोडक्ट्स ज्यादा महंगे पड़ेंगे और घूम फिरकर इन कंपनीज का ही नुकसान होगा। पर ऐसा मालूम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना की मोनोपोली हर कीमत पर तोड़ना चाहते हैं, फिर बेशक उनको खुद ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। दूसरी तरफ चाइना भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, और इसी वजह से जब ट्रंप ने चाइना की प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया तो चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर मजीद टैक्स लगा दिए और अब ये मामला एक ट्रेड वॉर की शक्ल इख्तियार करता दिख रहा है। ना ही चाइनीज प्रेसिडेंट पीछे हट रहे हैं, ना ही डोनाल्ड ट्रंप का कोई इरादा लग रहा है। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं कि चाइना से अगर कोई चीज $10 की आती है तो अब वो डबल कीमत पर आने लगेगी, और चाइना में भी कुछ ऐसा ही हाल है। पर यहाँ देखना यह है कि इन दोनों पावर्स में पलड़ा किसका ज्यादा भारी है। इस ट्रेड वॉर में जो देर तक सरवाइव कर गया, जीत उसी की है। देखा जाए तो अमेरिका चाइना से ज्यादातर टेक आइटम्स इंपोर्ट करता है, यानी मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर खिलौने। अगर ये प्रोडक्ट्स कुछ अरसे तक इंपोर्ट ना भी की जाएं तो अमेरिका को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या अगर किसी और कंट्री से ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की जाएं तो ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ी महंगी पड़ेंगी। लेकिन चाइना अमेरिका से एक ऐसी चीज मंगाता है जिसके बगैर चाइना का गुजारा बहुत मुश्किल है।
जी हाँ, और यही प्रोडक्ट शायद आने वाले महीनों में चाइना के लिए बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। आइए जानते हैं। चाइना की टोटल पॉपुलेशन 141 करोड़ है, यानी अमेरिकन पॉपुलेशन से 315% ज्यादा। इस ज्यादा पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जाहिर है खाना भी ज्यादा ही चाहिए, और सबसे बेसिक चीजें हैं वीट और राइस। पर मसला ये है कि चाइना के पास एग्रीकल्चर लैंड अपने पूरे एरिया का सिर्फ 13% है, यानी हर चाइनीज सिटीजन के लिए सिर्फ 0.23 एकड़्स। इस जमीन पर ज्यादातर सिर्फ गंदम और चावल किए जाते हैं ताकि बेसिक खाने के आइटम्स बाहर से ना मंगवाने पड़े। पर ये तो रहे सिर्फ बेसिक आइटम्स। चाइना में सूअर का गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है, इतना ज्यादा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर की फार्मिंग चाइना में ही होती है। ईयर 2024 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक चाइना में 40 करोड़ से भी ज्यादा सूअर हैं, यानी अमेरिका में इंसानों की आबादी से भी ज्यादा चाइना में सूअर पाए जाते हैं। पूरी दुनिया की पोर्क कंजम्पशन एक तरफ और चाइना की एक तरफ। अब जाहिर है इन 40 करोड़ सूअरों को खाने के लिए भी कुछ तो चाहिए, जिसके लिए इनको कॉर्न्स दिए जाते हैं शुगर के लिए और सोया बीन्स दिए जाते हैं प्रोटीन के लिए। इनकी फीड में 60% कॉर्न्स जबकि 40% सोया बीन्स होते हैं। कॉर्न्स की 80% प्रोडक्शन चाइना में ही होती है, जबकि बाकी 20% यूक्रेन से इंपोर्ट करना पड़ता है। पर सोयाबीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ अमेरिका और ब्राजील से इंपोर्ट होते हैं। हर साल सूअर की फीड के लिए चाइना 5 करोड़ टन सोयाबीन अमेरिका से इंपोर्ट करता है, और ये प्रोडक्ट कहीं और से इंपोर्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसकी प्रोडक्शन किसानों को ज्यादा फायदा नहीं देती। 1 एकड़ में सिर्फ 1500 केजी का सोयाबीन हो सकता है, जबकि कॉर्न्स की बात की जाए तो 1 एकड़ में 6000 केजी। ये फसल सिर्फ वहीं हो सकती है जहां एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा फारिग पड़ा हो, जैसा कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम है और जमीन बहुत ज्यादा। एक अमेरिकन शहरी के हिस्से में करीब 1.25 एकड़ जमीन आती है, चाइनीज शहरी के मुकाबले में 400% ज्यादा। तो इसी वजह से अमेरिका ना सिर्फ अपने खानों की डिमांड खुद पूरी करता है, बल्कि इसके बाद भी इतनी जमीन बच जाती है जहां सोयाबीन लगाकर चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सूअर सोयाबीन के अलावा कुछ और नहीं खाते। चाइना पहले से ही ये खतरा भांप चुका था और उन्होंने फीड्स में ऑल्टरनेट चीजें भी ऐड करके देखी हैं, जैसे कैनोला सीड्स। ये सोयाबीन से सस्ते तो पड़ते हैं, पर इनकी डाइजेशन कम होती है, तो खुराक ज्यादा देनी पड़ती है, यानी टोटल खर्चा ज्यादा होता है। उन्होंने पीनट्स या सनफ्लावर मील्स भी ट्राई की हैं, लेकिन इनमें इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं होता जितना सोयाबीन में होता है, जिसके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देनी पड़ती हैं, जिसमें और ज्यादा खर्चा होता है। अभी चाइना में एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें इंसेक्ट्स की फार्मिंग होगी और फिर वो इंसेक्ट्स सूअर को खिलाकर उनकी प्रोटीन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। पर अभी तक ये एक्सपेरिमेंट अपनी टेस्टिंग फेज में है। इसके अलावा चाइना एक ट्रेड सरप्लस कंट्री है, यानी यहाँ जितनी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं उसको चाइना अकेला कंज्यूम नहीं कर सकता। उनको जिंदा रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स हर सूरत में दुनिया को बेचने ही बेचने हैं। ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उनके पास खोने को बहुत कुछ होता है। दूसरी तरफ अमेरिका, जो एक कंज्यूमर मार्केट बनकर रह गई है, उसके पास खरीदने के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर वो चाइना से नहीं तो कहीं और से खरीद कर अपनी डिमांड्स पूरी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले टेन्योर में भी चाइना पर टैरिफ्स लगाए थे और उसमें भी साफ साफ देखा गया कि चाइना बाजी हार रहा है, और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास वो तमाम कार्ड्स मौजूद हैं जिनसे वो चाइना को ब्लैकमेल कर सकता है, और शायद चाइना को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा है। इस वीडियो की प्रोडक्शन के दौरान खबर आई है कि ट्रंप ने बाकी तमाम कंट्रीज पे टैरिफ्स 90 दिनों के लिए रोक दिए हैं, पर चाइना का टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है, जो इस बात को साबित करता है कि ये टैरिफ्स असल में चाइना के लिए ही लगाए गए थे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।